दर्शकों नमस्कार। आज हम आपको मध्य प्रदेश के बुरहानपुर ज़िले लिए चलते हैं, जहां आज केला और उसके अंतर्वर्ती फसल के रूप में जो हल्दी का उपयोग किया जा रहा है उसकी खेती के बारे में, और साथ साथ केले के वो अंग जो फेंक देते हैं, जिसका हम अनुपयोगी समझ के छोड़ देते हैं, किसान भाई छोड़ देते हैं, उसका क्या क्या उपयोग हो सकता है और उनका हम क्या क्या मूल्य संवर्धन कर सकते हैं, इसके बारे में बातचीत आज हम करेंगे। और उसके बारे में विशेषज्ञ हमारे बीच में हैं, उनसे भी बातचीत होगी और उसके साथ साथ वो हमें बताएंगे, उनके प्रदर्शन भी बताएंगे। तो आइए आपको लिए चलते हैं इस प्रदर्शनी में। अब ये बताइए कि ये जो पूरे प्रोडक्ट हैं इसके बारे में बताइए, क्या है ये, एक आम जनता इसको समझे और उसको अपनाए। क्या है ये ये केले के रेशे से बने हुए झाड़ू हैं जो इस केले के अपन फेंक देते हैं, जी। जिसको केले के किसान रेशे भाई से नॉर्मल में हाँ, फेंक देते थे। हाँ, बिल्कुल। हाँ। तो ये केले के रेशे से बने हुए बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। हमारे ज़िले में करीबन 23,000 हेक्टेयर में केले की खेती होती है। तो केले की एक बार फसल आने के बाद, फल लेने के बाद किसान उसको फेंक देता है, सामान्य तौर पे फेंक देता है। तो वो केले के खम्भ जो हैं, जो केले से रेशा निकाल के फिर ये अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बना रही हैं। रेशा क्या रहता है, हिसाब से बताइए, इसका क्या हिसाब है? जैसे एक केले कैसे निकाला जाता है? केले का 1 साल का उसका सर्कल पूरा हो जाता है। जब वो फल कट जाते हैं, फल कटने के बाद हम खेतों से हमें खम्भ मिल जाते हैं इजीली वे पे। फिर वैसे किसान निकाल के फेंक देते हैं। हाँ, वैसे किसान निकाल के फेंक देते हैं, तो उसका यूज़ भी नहीं होता, वो खाद ही बन जाता है। और खम्भ को छील के फिर उसको मशीन है हमारे पास में, उसे रेशा निकाल के फिर अलग अलग एक केले के पेड़ से हमें करीबन 100 ग्राम 100 से 150 ग्राम रेशा प्राप्त हो जाता है जी। तो उस रेशे को निकाल के फिर हम सुखाते हैं। सुखाने के बाद हम उसको कॉमिंग करते हैं, कंघी से साफ करते हैं। साफ करने के बाद फिर अलग अलग ये जो प्रोडक्ट हैं वो हम तैयार करवाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जैसे केले के रेशे निकाल लिए, केले के रेशे निकालने के बाद में आप इसको अपने आप सुखाती हैं या फिर गीला ही उपयोग होता है? नहीं, केले के रेशे निकालने के बाद उसको सुखाया जाता है। तो 2 दिन हम उसको सुखाते हैं। सुखाने के बाद फिर उसको कंघी करके उसका क्लीन करते हैं। वो सन जैसा हो जाता है। हाँ, सन जैसा हो जाता है। अच्छे लंबे लंबे अपने को रेशे में। उसके बाद ये जो बुनाई उनाई का कार्यक्रम हुआ है, ये बुनाई का कार्यक्रम हाथ से होता है या फिर कैसे करती हैं आप पूरा इसको? हाथ से करते हैं। ये पूरा हाथ से हम उसका चोटी बनाते हैं। चोटी बनाने के बाद फिर इसको डिजाइन दिया गया है अलग अलग। तो कितना समय लग जाता है इसको, लगभग कितना समय लग जाता है? एक टी कोस्टर बनाने में करीबन मतलब हमारी दीदियों को 2 से 3 घंटे लगते हैं। 2 से 3 घंटे। हाँ, 2 से 3 ये घंटे, क्योंकि रेशे, पूरे हैंड ये में रेशे हैं, देखिए। ये रेशे हैं। हाँ, ये रेशे। अच्छा जी। ये रेशे, ये साफ किया हुआ रेशा है। ये हमने इस पूरे रेशे को कंघी से पूरा साफ किया हुआ है, क्लीन किया हुआ है। क्योंकि खम्भ जब हम लेके आते हैं फिर तत्काल निकालते हैं तो उसमें मोटे मोटे वो रह जाते हैं, तो इसको कॉम्बिंग करके साफ किया जाता है। उसके बाद फिर हम ये मटेरियल तैयार करते हैं। अच्छा, अब ये बताइए, जैसे सामान्य रूप से महिलाएं हमारी बनाती हैं, बहनें बनाती हैं, बिल्कुल। तो ये बिकता कहाँ पे, कहाँ बेचती हैं? हम लोकल मार्केट में बेचते हैं। आजीविका मार्ट है हमारा भोपाल में, लोक रंग मंच है, और हस्तशिल्प जितने भी मेले लगते हैं सभी मेलों में हमारा सामान जाता है। अच्छा। और ऑर्डर पे भी बना देते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट हैं, ये क्या प्राइस कैसे डिसाइड करती हैं आप, इसका कीमत कैसे डिसाइड करती हैं? कीमत इसका जो रेशे है, हमारा रेशा और टाइमिंग, महिलाओं की जो मजदूरी लगती है वो और रेशा हमें कितने में। जैसा आपने ये बताया कि इसमें लगभग 2 घंटा लगा। हाँ, 2 है ना? घंटा लगा है। तो 2 घंटा तो ये लग गया रेसे और इसके समेत। कीमत क्या कीमत है इसकी? इसकी कीमत है 200 रुपए। 200 रुपये जी। अच्छा, और भी प्रोडक्ट के बारे में बताइए आप। ये है टी कोस्टर है।
जो अपन चाय के उसमें नीचे रखते हैं रखते चाय हैं। के लिए। हाँ, ये तो भी वही ये है? हाँ, ये भी टी कोस्टर हैं, ये सारे टी कोस्टर ये हैं। ये मल्टीपर्पज है, इसमें आप फ्रूट भी रख सकते हैं, इसमें आप रोटी वगैरह रखना खाने चाहें का तो वो सामान भी खाने रखा का जा सामान भी सकता रखा है। जा सकता है। और हाँ हाँ सेफ रहेगा। हाँ जी। और बताइए थोड़ा सा आई। ये बैग है। हाँ। महिलाएं अक्सर पानी बोतल है या टिफिन रख के जाना है तो ये बैग बनाया हुआ है उसके लिए। महिलाएं जैसे मार्केट जाती हैं तो अपना पानी ये बोतल और टिफिन रख के जाती हैं। ये कैप बना हुआ है, ये कैप है। ये कैप है, जैसे धूप तेज रहती है तो इसके शीतल के लिए इसका हाँ ठंडक के ठंडक, लिए। हाँ ठंडक बनी रहेगी ये सर। कार्यक्रम हो रहा है, इसमें हमारे पास में जो एक प्रोडक्ट हमको देखने में आया है जो इन्होंने बनाया है वो है केला पाउडर के बारे में। तो केला पाउडर क्या होता है, क्या कैसा उपयोग किया जाता है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। और सबसे पहले तो प्रोप्राइटर जो बना रहे हैं उनसे हम बातचीत करें। आपका परिचय दीजिए, आपका नाम बताइए। जी नमस्कार, मेरा नाम अमित पाटिल, हाँ। ग्राम डोईफुड़ा से हूँ। और ये जो पाउडर हम लोग बनाते हैं, ये जो ग्रीन बनाना का है, कच्चे केले का। कच्चे केले का। हाँ। हाँ उसका बनाते हैं। और इसका यूज जो है, इसका बेबी फूड हो गया। उसके बाद में भाई ये जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, नेस्ले वगैरह, ये सेरेलेक वगैरह ऐसा कुछ यूज़ करती है इसका। और उपवास में तो बहुत ज़्यादा मेरे पास में जितना जाता है तो उपवास के हिसाब से बहुत ज़्यादा जाता है। मतलब उपवास में भी हाँ, उपयोग होता है। उपवास में बिल्कुल टोटली ये रहता है। और जो मेरा जो है ये जो प्रोडक्ट है ये टोटली डिहाइड्रेशन है, टोटली डिहाइड्रेट करा हुआ प्रोडक्ट है मेरा। और ये इसमें मतलब कितना केला लगता है, कितने केले में कितना निकलता है, क्या लागत लगती है, उसके बारे में बताइए। 1 कुंटल के पीछे इसका 25% निकलता है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, मतलब 25 किलो करीब लगभग आ जाता है। जी 25 तो इसकी क्या प्रक्रिया क्या रहती है? जैसे केला बाजार से आपने या बागान से काटा, जी। काटने के बाद आप उसके बाद क्या करते हैं? सर उसको काटने के बाद उसकी ग्रेडिंग होती है। ग्रेडिंग के बाद उसकी स्लाइसिंग होती है। हाँ, चिप्स बना लेते हैं। हाँ, उसके चिप्स बना लेते हैं। हाँ, और चिप्स के सुखा बाद देते हैं। हाँ उसको फिर डिहाइड्रेट करके हाँ। और फिर उसका पाउडर बनाते हैं हम लोग। अच्छा, क्या कीमत रखती है आपने? ये कितना है और क्या कीमत है? सर इसकी 240 पर केजी। 240 रुपये प्रति किलो के हिसाब से रहता है। जी। खरीदता कौन है जी इसको? खरीदता कौन है? सर हम ही खरीदते हैं मार्केट से। अच्छा, आप ही खरीद कर बनाते हैं और उसके बाद आप कहाँ बेचते हैं? सर इसका हमने पुणे में अभी पुणे और बेंगलोर 2 जगह पे बेचा हुआ है। हाँ हाँ। पुणे में है एक ये वो लेते हैं और उसके बाद में बेंगलोर में भी है। तो 2 जगह पे हमने उसको बेचा हुआ है अभी तक। अच्छा, मतलब एक टन की क्वांटिटी हमने 2 जगह पे दी हुई है इसकी। हाँ हाँ हाँ, मतलब अब मार्केट शुरू हो रहा है आपका? जी, धीरे अभी धीरे। मतलब और स्टार्टिंग लोगों है। में प्रचलन बढ़ता जा रहा है। ये बताइए कि ये जो आपने शुरू किया है, जी। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सर इसकी प्रेरणा मतलब आदरणीय पिताजी ने दी थी हम लोगों को। बताइए, इसमें ये जो अपना ये सेमिनार हो रहा है, ये अपना हल्दी पे भी संबंधित है। हल्दी से भी कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं क्या आप? सर बिल्कुल सही है कि इसमें चूंकि जो आज का जो है महोत्सव, आज और कल का महोत्सव है, जो केला हल्दी महोत्सव के नाम से ही जो है आयोजित हो रहा है। और केले के साथ साथ विगत वर्षों में यहाँ पे हमारे किसानों का रुझान हल्दी की ओर ज़्यादा बड़ा है। और हल्दी का इस समय हमारे यहाँ 2740 हेक्टेयर में हल्दी होती है। और यदि हम उत्पादकता की बात करें 26 मीट्रिक टन यहाँ की उत्पादकता है। इससे हल्दी से पाउडर भी बना रहे हैं हमारे यहाँ के किसान। इसके साथ ही हल्दी के अचार बनाने के लिए भी हम जो है, तो हल्दी का भी विगत वर्षों में काफ़ी यहाँ पे रकबा बढ़ा है और लगातार बढ़ता जा रहा है। बुरहानपुर में जो 2 दिवसीय केला महोत्सव हो रहा है उसमें हम एक मोरिंगा या सहजन जिसे कहा जाता है
उसके उस डिस्प्ले पे आए हैं जहाँ वो प्रदर्शन उन्होंने रखे हैं। आइए इनसे बातचीत करें। सबसे पहले आपका परिचय दें। नमस्ते सर, मेरा नाम सागर राजपूत है। ये मेरे साथ में पार्टनर हैं प्रशांत रेसारिया जी। एक्चुअली हम लोग भोपाल से हैं, मध्य प्रदेश से, और हम लोगों ने पिछले 3 साल से हम लोग मोरिंगा और मोरिंगा से बने हुए उत्पादों में काम कर रहे हैं। पहले जैसे कि जानते हैं कि मोरिंगा लीव्स जो नॉर्मली भारत में खाया जाता है, इसको डिहाइड्रेटेड फॉर्म में लेते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ये कहीं ना कहीं टेस्ट में थोड़ा कड़वा होता था। फ़ायदे इसके बहुत सारे हैं, लेकिन ये रेगुलर खाना आसान नहीं होता था। तो इसके लिए हम लोगों ने कुछ मोरिंगा से निर्मित प्रोडक्ट्स बनाए। जैसे एक हमारा ये प्रोडक्ट है मैजिकल मोरिंगा नाम से। इसमें मोरिंगा के साथ और 11 ऐसे सुपर फूड्स हैं, जिसमें आपका अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी, शतावरी, काली मिर्च, हल्दी, ऐसे 11 सुपर फूड्स का एक मिक्सचर तैयार किया है हमने, जो सैशेज़ के फॉर्म में लेना आसान है और इसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं। स्वाद भी अच्छा है। स्वाद भी अच्छा है और सेहत के लिए भी बहुत बढ़िया है। उसके अलावा हम लोगों ने सत्तू, जैसा कि हम जानते हैं हमारे घरों में हर जगह खाया जाता है, प्रोटीन का एक बहुत अच्छा स्रोत है, तो हमने सत्तू वीटा बनाया है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये कि ये भी मोरिंगा के साथ है, और इसको हम चॉकलेट फ्लेवर में भी लेकर आते हैं। कोई भी चीज़ में हम प्रिजर्वेटिव्स नहीं डालते हैं। एक ही हमारा चॉकलेट फ्लेवर में आता है, बच्चों को अच्छा लगता है। जी, बच्चों के लिए तो बहुत फेवरेट ड्रिंक है। और एक ये जलजीरा फ्लेवर में आता है। ये वेलकम ड्रिंक की तरह, लोग जो घर में आते हैं तो आजकल लोग चाय कॉफ़ी नहीं पीते, तो उसके लिए ये बहुत बढ़िया एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा आज जब हम बनाना फेस्टिवल में आए हैं, तो बनाना फेस्टिवल के लिए हम लोगों ने एक ये फ्रीज ड्राइड फ्रूट्स बनाए। ये फ्रीज ड्राइड फ्रूट्स जो हैं, ये डिहाइड्रेशन जो प्रोसेस है इसका, वो बेसिकली एक वैक्यूम चैम्बर में इसको -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करा जाता है, जिससे जो उसके अंदर का फ्रूट का जो पानी है वो आइस के फॉर्म में बाहर हो जाता है। न्यूट्रिशन, टेस्ट, टेक्सचर सब कुछ एज इट इज़ रहता है, और इसको प्रिजर्व करा जा सकता है लगभग 12 से 24 साल तक। टेस्ट में बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। और हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा एक हम लोग ये प्रोडक्ट लेकर आए हैं टर्मरिक का। ये टर्मरिक लाटे हम लोग लेकर आए हैं। टर्मरिक लाटे हमारा, इसके अंदर हम लोगों ने मोरिंगा के साथ तैयार करा है। दूध में मिलाकर पीने के लिए, गर्म दूध में भी पिया जा सकता है और ठंडे दूध में भी पी सकते हैं। टेस्ट में बहुत बढ़िया है और हेल्दी के बेनिफिट्स तो है ही। बिल्कुल सही। अच्छा, मैंगो का भी कुछ बनाया है आपने, जो बता रहे थे? जी मैंगो सर। का भी क्या है, उसके बारे में बताइए। मैंगो का भी सर वही फॉर्म है। ये हम लोग केसरी मैंगो लेते हैं। आप चाहें तो मैं टेस्ट भी कराता हूँ आपको, आप टेस्ट करके देखिए सर। हाँ जी, हाँ बताइए इसके बारे में। सर ये केसरी मैंगो है। तो नॉर्मली जैसे सीजनल फ्रूट्स होते हैं, मैंगो एक सीजनल फ्रूट है, तो साल के हमें 2-3 महीने 4 महीने ही मिलता है। लेकिन ये हम लोग फ्रीज ड्राइड करके रख लेते हैं, तो आप लोग 12 महीने मैंगो को ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं सर। अच्छा, ये बताइए आपकी भोपाल में कहाँ पे है फैक्ट्री? सर हम लोगों की फैक्ट्री भोपाल में कोलार रोड है। कोलार रोड पे ही हम लोगों ने अपनी फैक्ट्री डाली हुई है। तो बहुत बहुत बढ़िया, आपने ये जो प्रोडक्ट है आपके बहुत अच्छे हैं। Thank you. और स्वास्थ्यवर्धक भी हैं और किसानों के काम के हैं, बिल्कुल। जो युवा के काम में, बच्चों के स्वादिष्ट उसके साथ। जी, तो इतनी अच्छी आपने जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। डिहाइड्रेशन की तकनीक अभी हमने एक जगह देखी है, और भी सोलर डिहाइड्रेशन की तकनीक के बारे में हम बातचीत करें। ये जो बुरहानपुर में हम जो सेमिनार में आए हैं, यहाँ पे एक सोलर डिहाइड्रेशन की तकनीक का भी स्टॉल लगा हुआ है। ये इंदौर से बात आ रहे हैं। इंदौर में हेड ऑफिस है हमारा। तो सोलर ड्रायर्स हम लोग बनाते हैं एक्चुअली। किसानों को सबसे ज़्यादा समस्या क्या होती है, उनका जो फल फूल सब्जियां है वो वेस्ट होता है। वेस्ट कैसे होता है कि या तो उनको सही दाम नहीं मिलता है तो फेंकना पड़ता है, सही दाम मिल जाता है तो पूरा बेच नहीं पाते तो फेंकना पड़ता है। जैसे कि अभी आप एग्जांपल टमाटर का देखते हैं तो वो बर्बाद हो रहा है। तो इस तरीके से आपका प्रोडक्ट्स बर्बाद होता है, हम उसको सुखाकर हम वापस ख़रीद लेते हैं। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है। भारत में अभी कोई भी खरीद नहीं रहे हैं, हम लोग एग्रीमेंट करते हैं 100 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर में। अच्छा, ये तो बताइए आपने सोलर से संबंधित। अब ये कहा जाता है सोलर का जो सिस्टम है ये बहुत महंगा पड़ता है,
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर तो आपने। ये क्या रहता है, कैसे आपका पहले कैसे फंक्शन करता है ये बताइए। जी देखिए, ये सोलर ड्रायर है हमारा, ये 20 kg वाला है आपका, C20 है ये, डोमेस्टिक पर्पस के लिए होता है ये। इसमें आप सभी प्रकार के फल फूल सब्जियां सुखा सकते हैं। इसमें साइड में फैन लगा हुआ है और नीचे पैनल लगा हुआ रहता है। पैनल का काम फैन चलाने का होता है। आपका ये ट्रेज में प्रोडक्ट्स रखे रहते हैं, फल फूल सब्जियां मसाले जो भी आपको सुखाना है वो रखे हुए रहते हैं ऊपर। ये इस टाइप के यस, ये इस टाइप की ट्रेज है, टी कोट की ट्रे है, सागौट की, अंदर एसएस की मैश है, फूड ग्रेड 304 की। ऊपर ये आपका पॉलीकार्बोनेट शीट है, 1300 माइक्रोन की शीट होती है ये यूवी रेस जो हार्मफुल किरणें रहती है उससे बचाती है। गर्मी अंदर आती है, काला पोर्शन गर्मी एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद में आपके प्रोडक्ट को गर्म करता है, डिहाइड्रेट करता है। फैन का काम ये होता है हीट को सर्कुलेट करना कि उस कोने में भी जाए, उस कोने में अंदर की हवा को बाहर फेंकने के लिए। तो कि प्रोडक्ट बाहर की हवा को अंदर लेता है। नहीं, बाहर की हवा अंदर जाती है और वो फिर फ्लो बन जाता है। फ्लो बन जाता है और बाहर उस तरफ से बाहर हो जाता है मॉइस्चर। ठीक है। तो इसमें क्या चिप्स वगैरह भी सुखाया जा सकता है, आलू चिप्स? यस, सभी प्रकार के फल फूल सब्जियां मसाले सबको सुखाया जा सकते हैं। कितना समय लगता है एक चिप्स, जैसे आज हमने निकाली क्रशर से, जी अब उसको सुखाना है हमको, कितना समय लगेगा? देखिए, आप अगर अप्रॉक्स देखते हैं तो मैक्सिमम प्रोडक्ट्स में आपको 2 से 3 दिन लगते हैं सर। 2 से 3 दिन बाकी अगर आप पत्तियों की बात कर रहे हैं या फिर आप गुलाब की पत्तियां वगैरह देखते हैं तो फिर उसमें आपके 2 से 3 घंटे लगते हैं। बाहर अगर तापमान 30 डिग्री है, 40 डिग्री आपका हो जाएगा, 15 डिग्री प्लस हो जाता है आपका। मतलब ये मौसम पे भी निर्भर करता होगा ना, बिल्कुल सर। कि ठंड के मौसम में अलग और ज़्यादा, सर्दी के मौसम के अलावा गर्मी में अलग। बिल्कुल सर, 365 दिन में आपका 290 दिन आपका ड्रायर वर्क करता है। हाँ हाँ। जिसके थ्रू आपका प्रोडक्ट ड्राई होता है और हम लोग खरीद लेते हैं उस चीज़ को। अच्छा ये बताइए, चलिए ड्राई कर लिया हमने, इसके बाद इस प्रोडक्ट को बेचना कहाँ पे? सो ड्राई करने के बाद में प्रोडक्ट की न्यूट्रिशनल वैल्यू, कलर, टेस्ट, फ्रेग्रेंस एज इट इज़ रहती है। ये हम लोग ड्रायर में आपको एश्योरिटी दे रहे हैं। अब ये चीज़ें कहाँ बेचेंगे आप? हम लोग 100 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर में एग्रीमेंट करते हैं, बायबैक एग्रीमेंट करते हैं, जिसमें करीबन 22 प्रकार के प्रोडक्ट्स हम लोग वापस खरीद लेते हैं। तो एक सामान्य रूप से आलू की चिप्स जैसे ली तो ये क्या भाव बिकती होगी, आप क्या खरीदते हैं? सर, आलू की चिप्स हम लोग खरीदते नहीं हैं। हाँ। उसका मार्केट एक्चुअली ऑलरेडी रेगुलर मार्केट है। हाँ। तो उसके अलावा हमारा है लेमन है, ऑरेंज है, मैंगो है, टोमेटो तो ये है, इसका क्या बनाना हिसाब है। से खरीदते हैं? जैसे कोई कि रेट तय हुए हैं? आप अगर बनाना देखते हैं तो बनाना फिकता बहुत है। जो छोटे वाले जो रहते हैं किसान भाई क्या करते हैं, करते नहीं है। हाँ बोलिए। तो आप उसको काटिए, हम लोग खरीद लेंगे। 200 रुपये किलो में हम लोग खरीद रहे हैं। अच्छा, इस चीज़ को आप फेंक रहे थे। सूखने वाले है ना, तो 200 रुपये किलो के हिसाब से। जी, बनाना हम लोग खरीद लेते हैं। हाँ। अच्छा, और बाकी दूसरी चीज़ें, अदरक वगैरह भी सेक जी करते हैं? अदरक वगैरह भी है। ये ब्लैक ग्रेप्स है हमारा, ये पपाया है। टमाटर भी करते हैं आप? जी, टमाटर भी है। टमाटर हम लोग अभी 250 रुपये किलो खरीद रहे हैं। तो जो चीज़ अभी फेंक रही है टमाटर, इसको आप खरीदिए, इसको आप सुखाइए, हम लोग खरीद लेते हैं वापस। बिल्कुल। ये मूल्य संवर्धन से संबंधित ये यूनिट की कास्ट आप थोड़ी सी बता दें। एक यूनिट की कास्ट लगभग कितनी होती है? देखिए, यूनिट हमारी 25,000 से चालू होकर 6 लाख तक की यूनिट्स है। टोटल 9 यूनिट्स हैं, 9 मॉडल्स हैं हमारे। तो जिसमें सब्सिडी वगैरह भी प्राप्त कर सकते हैं। 35% सामान्य रूप से तो वो तो मिल ही जाएगी। जी, उसके अलावा हम लोग भी वो बस सोलर जो आप कर रहे हैं तो बिजली की बचत होगी, वो अलग से, वो आपका अलग से रहेगा। दूसरे उसमें भी उपयोग कर सकते हैं बिजली का, तो उपयोग जैसे है ना, इन्वर्टर में सेव करके और उसको उपयोग कर। तो इतनी अच्छी जानकारी दी आपने, हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए लाभप्रद होगी, वह इसका फ़ायदा लेंगे और अपने यहाँ पे छोटी यूनिट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। जिसे सामान्य रूप से केले के खल में पौधे में हम काट के फेंक देते हैं, उसमें से रेसा निकाला जाता है, उस रेसे से कपड़े बनाए जा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बढ़िया चीज़ है। और सबसे बड़ी बात, वो जो केले का पदार्थ अंग जो है फेंका जाता है, जिसका कोई उपयोग नहीं होता था, उसका उपयोग सही उपयोग दिख रहा है यहाँ पे। तो ये बना रहे हैं, आइए उनसे बातचीत कर। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम जहांताब हुसैन है, मेरे पिता सखावत हुसैन। हमारा काम ये है कि क्लोथ कपड़े से फाइबर बनाना, फैब्रिक्स तैयार करके उससे कपड़ा तैयार करते हैं हैंडलूम के माध्यम से। अच्छा, ये जो आपका ये रेसा है, ये कहाँ से लाते हैं आप? ये जो मशीन लगाए हैं इसका रेसा बनाने के लिए, केले का
तने से उसका रेसा बनाते हैं, फिर फाइबर करके फिर ये चरखे से भर के। अच्छा, उनसे लेके आते हैं आप और फिर उसको कंघी से साफ आप ही लोग करते हैं? हाँ, वहाँ पे करवाते सब वो अच्छा, उनसे साफ करवा के उसके बाद ही आप इसकी वो छोटे बाबिन बनाते हैं? हाँ, बाबिन बना के और फिर इससे कपड़ा बुनाई होता है। तो ये तो अच्छा, इससे कैसे कपड़े के उपयोग कैसे बनते हैं, इसका कहाँ उपयोग होता है? इसका उपयोग जो है तो सर जो है तो ज़्यादातर बाहरी उपयोग है, अपने बुरहानपुर में तो कोई यानी लेवानी नहीं है उसका, तो वो क्या है साउथ के अंदर ज़्यादा कुर्ता वगैरह इसी का बनता है? इसका कुर्ता वगैरह साड़ी बनती है, कुर्ता बनता है, लुंगी वगैरह कुर्ता में ये उपयोग होता है। अच्छा, ये आप पहले से ही इसका हथकरघे का काम कर रहे हैं या फिर अभी शुरू किया? ये तो सर 12-15 साल पहले से कर रहे हैं हम लोग। पारंपरिक होगा वो तो खानदान से बाप दादा से जो तो ऐसे करते थे, लेकिन अब क्या है कि बहुत बदलाव आज तो ऑटोमेटिक का जमाना आ गया है, लोग चांद में जा रहे हैं, अब अपन तो जमीन के ऊपर ही हैं। तो चलो अपन केले पे चले अपन केले के खेत में चल रहे हैं, अब उससे कपड़ा तैयार कर रहे हैं कि कोई उसका नतीजा निकले। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो ये आपने शुरुआत की एक ही इससे करी और भी 2-4 शुरू? हम ही ने शुरुआत करी, इसकी बुनियाद ही समझो हमसे पड़ी बुरहानपुर के अंदर, और हम तो चाहते हैं कि इसका बहुत आला पैमाने पे चले। और भी कुछ लोग तैयार हुए हैं इसके लिए? ये जैसे मशीन वगैरह चलाने के उससे, और अभी ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं, उसके हिसाब से लोग। आप अभी ट्रेनिंग दे रहे होंगे? अभी ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग में समझ लो 12 साल से तो कोई भी कहीं पे कभी कहीं पर। सही बात है। ये पहले तो इसको बारीक रेसा है, ये बारीक रेसे को ऐसे को इसके अलग एक एक करके टेस्टिंग करते हैं, इसको सफाई करके सफाई के माध्यम से इसको जोड़ा जाता है, गठान दी जाती है। ऐसे इसमें लपेट दिया जाता है, ये इस तरह की ऐसे गठान दी जाती है, और फिर ये इसके अंदर ये इसको ऐसा लपेट के फिर इसके माध्यम से इस तरह की कांडी बुनी जाती है। अगर हथकरघा में ये से केले के रेशे का उपयोग किया गया तो उससे एक भी फायदा होगा, किसानों को भी आय का सामना बचेगा, क्योंकि इसको आग लगाते हैं फिर में, और वो उससे जलाने से भी बच जाएंगे और अतिरिक्त आय का साधन बनेगा, और निश्चित रूप से कपड़ा उद्योग से संबंधित है, ये काम भी आगे बढ़ सकेगा। तो आपने इतनी अच्छी जानकारी दी और इतना अच्छा काम आप कर रहे हैं, बढ़ाते रहिए, हम लोग आपकी दुआ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम केले की स्टॉल पे जो बुरहानपुर में है जो मेला लग रहा है, वहाँ पे केले की किस्मों के बारे में बातचीत कर रहे हैं और उसके साथ साथ प्रोडक्ट के बारे में भी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले सर आप आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर के.एन. शिवा है, प्रधान वैज्ञानिक बागवानी राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान ICR का है, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु से आया हूँ। तमिलनाडु से आप बता रहे हैं, आपका स्वागत है। अब ये बताइए किस्मों के बारे में आप बताइए। ये हमारा जो एक्चुअली ना जो केला में बहुत सारा किस्म 500 के ऊपर किस्में हैं इसमें केला में। हम लोग पारंपरिक भी हैं, वही तो तम पारंपरिक है, बहुत भी पारंपरिक। आपको तो ग्रैंड इधर उठाते हैं वो तो फॉरेन वैरायटी है, ये पूरा हमारा पारंपरिक की वैरायटीज है, किस्म है, बाहर से हम संस्थान से लेके आए हैं। वैरायटी के बारे में और उसकी विशेषता के बारे में बताइए। हाँ, जरूर बताएंगे, जरूर बताएंगे। ये देखिए, ये जो पोन वैरायटी है, या किसी को जो कॉन्स्टिपेशन होता है, मोशन ठीक नहीं है, वो खाने से आपका मोशन ठीक हो जाएगा। इसका थोड़ा सा खट्टा भी होता है, मीठा भी होता है। अच्छा, ये केला, हाँ, ये बहुत स्वाद वाला केला है। तमिलनाडु के साइज यही रहता है, ये सही से ही रहता है। अच्छा, साइज थोड़ा सा बढ़ेगा, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा साइज की उम्र। फिर भी इसका पकने के बाद बहुत पेट की बीमारियों से संबंधित बहुत बढ़िया। वो तो कॉन्स्टिपेशन के लिए, मोशन ठीक नहीं हो रहा है बच्चों को, आपको कई लोग को, उसी ये 2 फल खाने के बाद, ये 2 फल खाने से आपका मोशन ठीक हो जाएगा। ये तो बहुत बढ़िया वैरायटी है, थोड़ा खट्टा मीठा होता है इसको, इसका अच्छा वैरायटी है। फिर उसके बाद देखें तो ये वैरायटी है रस्ताली करके बोलते हैं, रस्ताली नाम के जाने जाते हैं। ये भी बहुत स्वाद वैरायटी है, स्वाद भी है, पुष्प भी आती है, बहुत पसंद वाला वैरायटी है। इसके लिए भी एक्सपोर्ट का डिमांड बहुत होता है। मीठा ज़्यादा है, मीठा भी है, मीठा बहुत ज़्यादा नहीं है, मीठा भी है, फिर स्वाद भी है। और इसका बाद दूसरा चीज़ है, ये थोड़ा पुष्प वाला भी है, अब इसलिए तो इसको बहुत महत्वपूर्ण है इसका। ये बदल लाल केला, सब इसके ऊपर बहुत, सब लोग इसके मुंह पर छाक लगता है, जो भी देखते हैं ये लाल केला के ऊपर जानकारी लेने के लिए बहुत सोच रहे हैं। ये लाल केला जो 20 और 30 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में बढ़ जाता है। ये थोड़ा इसके जो इधर आपका बुरहानपुर में टेम्परेचर कम होने से थोड़ा सा कमजोरी हो जाता है, पेट थोड़ा ऊपर भी हो जाता है, कई प्रॉब्लम है। हाँ, ये लाल केला है एक्चुअली ना, इसका विटामिन ये ज़्यादा है, जो कैरोटीन बोलते हैं ना, कैसे कैरेट में ज़्यादा होता है, उसी तरह इसमें विटामिन ये ज़्यादा होता है, न्यूट्रिटिव वैल्यू ज़्यादा है, पोषक ज़्यादा है इसमें। उसके अलावा इसमें ना आपकी जो पाइल्स होते हैं, ये खाने से पाइल्स का प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व हो जाती है। इसके अलावा ये बच्चों लोग के खिला सकते हैं, बेबी फूड की सही से इसको खिला सकते हैं। बहुत अच्छा वैरायटी है इसका टेस्ट भी अच्छा है, खाने के लिए भी अच्छा है, पोषक ज़्यादा होती है। ये है, इसको बोलते हैं नई पुवन, इसको बोलते हैं क्या, नॉर्थ इंडिया बोलते हैं सफ़ेद वेलची,
सफ़ेद वेलची के नाम पे इधर जानते हैं, लोग जानते हैं। ये छोटा होता है, फिर भी ये खुशबू वाला वेराइटी है, मीठा भी है, स्वाद भी अच्छा होती है। ये भी अच्छा वेराइटी है। ये बोलते हैं कावेरी कांचन करके हमारा राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र से इधर निकला हुआ वेराइटी है। अभी इसको रिलीज हुआ है 2 महीने पहले। इसमें क्या है, इसमें विटामिन ए ज़्यादा है, कार्टिन ज़्यादा है, फिर इसका उत्पादन भी ज़्यादा है, खाने के लिए बहुत लायक है। इसको पका के खा सकते हैं, बहुत न्यूट्रिएंट्स अच्छा है। बेबी फूड, हेल्थ ड्रिंक, सूप भी, जो कच्चा जो भी आटा के ऊपर जो प्रोडक्ट्स बनते हैं सब इसी से बनते हैं। ये कच्चा केला से बनता है। अच्छा, ये अच्छा मटेरियल ज़्यादा रहता है। अच्छा, इसका पोषक भी ज़्यादा है, अच्छा विटामिन ज़्यादा है। ये वैरायटी बताएं। ये भी है नेंद्रन के नाम पे जानते जाते हैं। इसमें केरला में बहुत होता है, तमिलनाडु, दक्षिण भारत में बहुत उगाते हैं इसको। ये जो वेरायटी है विटामिन ए ज़्यादा है, ठीक है। ये ट्रेडिशनल वेरायटी है। ये जो रिलीज हुई, इससे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया है करके इसको रिलीज हुआ है। इसमें भी आपको बेबी फूड, हेल्थ ड्रिंक, जो आटा बना के, कच्चा केला से आटा बना के, केरला में जो केरला लोग इसको खाते हैं, पका के खाते हैं। तमिलनाडु बाकी लोग है ना, खाते नहीं, इसे चिप्स आटा बना के आटे से कई प्रोडक्ट्स बनाते हैं। बहुत अच्छा वेराइटी है, पोषक भी ज़्यादा है। बेबी फूड, हेल्थ ड्रिंक, सूप मिक्स की तरफ कई प्रोडक्ट्स इसे बन सकते हैं। बहुत बढ़िया वेराइटी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छी जानकारी दी आपने। अब सर आपका परिचय दें पहले। थैंक यू। मैं सुरेश कुमार, डॉक्टर शिवा का साथ मैं भी हूँ। अच्छा। और मैं प्रिंसिपल साइंटिस्ट उसमें काम कर रहा हूँ। हाँ जी। और वैसे सर ने बताया कोई भी केला हम लोग फ्रेश चीज़ में तो खाता है, लेकिन उसका प्रोसेसिंग में हम लोग लेके जाता नहीं है। सो प्रोसेसिंग का भी ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। अभी गवर्नमेंट भी बहुत फंड भी दे रहा है, सो उसका भी फ़ायदा फार्मर ने उठा सकता है। डबलिंग द फार्मर्स इनकम उसी टाइम में होता है। वो थोड़ा सा प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन में हम जाने समय में सिर्फ फ्रेश प्रोड्यूस में ज़्यादा कमाई नहीं कर सकता है। सो ये तो सभी लोग का चिप्स तो पता है, लेकिन चिप्स का अलावा मोर देन 50 प्रोडक्ट हमारा इंस्टीट्यूट से हम लोग ने बना के रखा है। बारे में बताते जाइए। क्या कच्चा केला से करने में ना, वो तो पहले तो आपने देखा होगा, ये चिप्स तो है, लेकिन इसका भी हम लोग ने लो फैट चिप्स वैसे बनाया। क्योंकि आजकल बहुत लोग 40 उम्र का बाद में चिप्स खाना थोड़ा सा बंद कर लेता है। सो इसमें ऑयल कंटेंट बिल्कुल कम है। सो ये इवन 40 उम्र का ऊपर वाला बारे में बताइए, जूसेस के बारे में। ये कैसे जूस लेने में ना, आप ये पूरा राइप बनाने से करता है, या तो वेस्ट यूटिलाइजेशन में हम लोग करता है। एक तो राइप बनाना जूस है, और ये राइप बनाना जूस से आप वाइन भी बना सकते हैं, लेकिन वाइन के लिए पॉलिसी रेगुलेशन चाहिए। उसका वजह से हम लोग ने इवन विनेगर भी बनाया। आपने मार्केट में सीडर विनेगर देखा होगा, वैसे हम लोग इवन बनाना से भी विनेगर बनाया। ये पूरा हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, न्यूट्रास्यूटिकल यूसेजेस बहुत ज़्यादा है। और ये स्टेम जूस, वैसे सर ने बताया, हम लोग सिर्फ बंज का छोड़ के कोई चीज़ का यूज़ करता नहीं है। ये तो किडनी स्टोन के लिए बहुत बढ़िया है, और बहुत कोई एंटरप्रेन्योर्स हमारे से ये टेक्नोलॉजी लिया है, और ये मार्केट में भी बहुत ज़्यादा बिक्री होता है इवन। दर्शकों, ये थी हमारे बनाना हल्दी फेस्टिवल की झलकियाँ। निश्चित रूप से आपको पसंद आई होंगी, और इसमें आपने देखा होगा कि कैसे एक सामान्य बनाना जो फल है, फल के रूप में ही नहीं, इसका हम अन्य दूसरे मूल्य संवर्धन में क्या क्या कर सकते हैं। और वो भाग जिन्हें हम फेंक देते हैं, जिन भागों को हम अनुपयोगी समझ के उनका ध्यान नहीं देते हैं, उनसे भी हमने कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने हुई देखी है। और निश्चित रूप से आपको ये अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी, और आपके लिए उपयोगी भी होंगी।